तो इस वीडियो में इस दोनों बुक का डिटेल कंपैरिजन करेंगे और वीडियो के आखिरी में जानेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बुक आपको बाय करना चाहिए जिससे कि आपको नीट जर्नी में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ इस दोनों बुक के प्राइस का। तो ये MTG फिंगर टिप्स जो है ये आपको फिलहाल अमेजोन पे 1900 के आसपास में मिल जाएगा और ये PW का पंच बुक जो है ये आपको 1500 के आसपास में मिल जाएगा। प्राइस जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। इसके बाद में अगर बातें कर लूँ एडिशन की, तो ये बुक जो है MTG फिंगर टिप्स ये 14 जून 2024 को पब्लिश हुआ था। वहीं पे मैं अगर बातें कर लूँ PW पंच बुक का, तो ये 4 जून 2024 को पब्लिश हुआ था। तो यूँ कहें कि दोनों बुक जो है लेटेस्ट एडिशन है, 2024 का एडिशन है, जिसको नीट 2025 के और नीट 2026 के स्टूडेंट जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बातें कर लूँ सिलेबस की, तो इन दोनों ही बुक में जो सिलेबस है वो लेटेस्ट NMC और NTA का जो लेटेस्ट सिलेबस है उस पे बेस्ड है। आपको पता होगा कि पिछले साल जो है नीट का सिलेबस चेंज हुआ था, तो काफ़ी सारे टॉपिक को जो है वो रिमूव कर दिया गया था और काफ़ी सारे टॉपिक को जो है वो ऐड भी किया गया है। तो जो रिमूव पार्ट है वो इस बुक में नहीं मिलेंगे, दोनों ही बुक में रिमूव पार्ट को हटा दिया गया है और जो एडेड पार्ट है बायो में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, स्पेशली जो प्रैक्टिकल वाले पार्ट है, तो वो दोनों ही चीज़ें आपको इन दोनों ही बुक में देखने को मिल जाएगा। तो सिलेबस जो है आपको टोटली वैसे ही मिलेगा जैसे कि नीट 2025 में या फिर नीट 2026 में आने वाले हैं। तो आप इस दोनों ही बुक को, अगर इन दोनों में से कोई भी बुक खरीदते हैं तो आप इसको थोरोली फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ें हटाने की या ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अगर मैं बातें कर लूँ तो वो है थ्योरी का। तो ये दोनों ही बुक जो है वो थ्योरी पर्पस के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है, तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। थ्योरी जो है आपको बहुत ही लिमिटेड मात्रा में मिलने वाले हैं, जस्ट लाइक जो है आपको शॉर्ट नोट्स की फील इसमें आने वाली है, जिसमें आपको ओनली जो है फॉर्मूला इसमें दोनों ही बुक में मिलेगा और थ्योरी का जो एक्सप्लेनेशन, डीप एक्सप्लेनेशन, ये सब कुछ भी इस बुक में नहीं मिलेगा। क्योंकि इन दोनों ही बुक को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये दोनों ही बुक जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। तो थ्योरी पर्पस के लिए इस बुक को ना खरीदे। थ्योरी के लिए कौन सी बुक आती है उस पर भी मैं आगे जो है वो वीडियो लाने वाला हूँ। इसके बाद मैं बातें कर लूँ तो वो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो ये दोनों ही बुक जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ही बनाया गया है। इसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, मैच द कॉलम क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, एक्सर्शन रीजन क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, इसके बाद QIQ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस नीट पूछ सकते हैं इन दोनों ही बुक में आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको ये बुक जो है पक्का ही बाय करना चाहिए, सफिशियंट है क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। अगर चैप्टर छोटा है तो आपको 150 से 200 के बीच में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और वहीं पे अगर चैप्टर्स बड़े हैं जैसे कि रोटेशन हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, तो इन सब जो चैप्टर्स है इसमें क्वेश्चंस आपको 200 से लेकर 250 तक भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं अगर सारे टाइप के क्वेश्चंस को ऐड कर दिया जाए तो। वहीं पे मैं अगर बातें कर लूँ PYQ क्वेश्चंस का, तो इसमें PYQ क्वेश्चंस जो है आपको अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यानी कि जो प्रीवियस 2018 से लेकर 2019 अप्रोक्सीमेटली से लेके आपको 2024 तक का जो भी पेपर हुआ है नीट का, वो सारे पेपर आपको इस वाले बुक में देखने को मिलेगा। तो PYQ आपको जो है मोस्टली 4-5 साल के ही मिलते हैं। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट ना करें कि आपको जो 37 ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इसमें मिलेंगे, ऐसा नहीं है। 37 ईयर के लिए आपको अलग से बुक बाय करने पड़ेंगे। बाकी मैं आगे बात कर लूँ फाइनल कंक्लूजन की, कि आपको इन दोनों में से कौन सा बुक बाय करना चाहिए अगर आप नीट 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं या फिर नीट 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि ये दोनों ही बुक जो है अपने अपने जगह पे बेस्ट है और क्वेश्चंस के टाइप की बातें करें तो वो भी आपको सिमिलर ही मिलेंगे और क्वेश्चंस के लेवल भी जो है वो दोनों में ही NCERT लेवल के मिलेंगे। आप कुछ ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस एक्सपेक्ट ना करें। पर अगर आप 11th में है या फिर 12th में है तो मैं कहूँगा कि आप MTG फिंगर टिप्स का जो ये कंप्लीट सेट है वो बाय करें, क्योंकि ये जो PW का बुक है उससे आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है और वो है बायो के बुक में और केमिस्ट्री के बुक में। इन दोनों ही बुक को मैंने फॉलो किया है और ये दोनों ही बुक मुझे सच में काफ़ी अच्छे लगे हैं। NCERT का जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे, थ्योरी में भी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस में तो मिल ही जाएंगे। बाकी फिजिक्स की बातें कर ले
तो इसमें थोड़ा-सा जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको पीडब्ल्यू में मिल जाते हैं। पर ओवरऑल जो है आपको एमटीजी फिंगर टिप्स जो है वो बेस्ट आउटपुट देने वाले हैं। अगर आप नीट 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं या नीट 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं, अगर आप 12th में हैं तो, और 11th में तो आपको तो यही बाय करना चाहिए। बाकी 13th वालों को जो है आप एमटीजी फिंगर टिप्स का बायो बुक कर ले और डीसी पांडे फिजिक्स के लिए बाय कर ले, और एमएस चौहान जो होता है वो ऑर्गेनिक के लिए, एन अवस्थी जो होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, और वीके जायसवाल जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ये आपके लिए जो है कंप्लीट सेट होने वाले हैं अगर आप ड्रॉपर है तो, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर आप ड्रॉपर है 11th-12th में आपने थोड़ा सा तो पढ़ा ही होगा, तो बेसिक तो आपको आता ही होगा, और बेसिक से ऊपर लेवल के ये सारे बुक होते हैं, तो आप इनको फॉलो करें। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपके डाउट्स है तो आप मेरे से कमेंट में या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे गाइड कर दूंगा। इसी तरह के नीट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, बाय बाय।